जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, यदि बल शून्य कर दिया जाए तो कार्य क्या होगा। देखो 20 जूल, 100 जूल, 50 और 50 जूल। तो देखो, आप जानते हैं कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये एफ को अपन जीरो कर देंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई में है, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यानी मेरा जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, एक व्यक्ति 3 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब देखो, एक व्यक्ति है। अब आप जानते हैं कि कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको ये सब दे रखा हो तो एम जी एच क्या होता है, एम जी एच। यहाँ पे एम क्या है, द्रव्यमान है 3। जी क्या है, जी की वैल्यू आपको दे रखी 9.8, और एच कितना है, 2 है ना। 3 दूनी 6, 6 48, 4, 6 9 54, 54 5 58। और आप इससे भी आंसर निकाल सकते थे कि कोई भी जीरो नहीं दे रखा है और पॉइंट में है, तो आंसर भी क्या आना है, पॉइंट में आंसर है। हालांकि मुझे पहले ही पता पड़ गया था, है ना। ये अपनी अपनी समझ की बात है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 25 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। फिर से वही क्वेश्चन है कि डब्ल्यू बराबर एम जी एच, है ना। तो द्रव्यमान कितना है, 25, जी की वैल्यू 10, और 5 मीटर ऊपर उठाता है, तो 25 पंचे 125, 1250 जूल आपका आंसर होगा। ठीक है, और कार्य का मात्रक जूल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है भाई, पेज चेंज नहीं करना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता। जब एक लड़का गाड़ी धकेल रहा हो, तो वो धकेलेगा तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, तो इसमें तो कार्य है। जब एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, जब एक छात्र अपनी कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा है, जब एक महिला कुएं से पानी की बाल्टी खींच रही है। तो दोस्त, मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझे कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मार्कर कहाँ से चल गया भैया इसमें। लेकिन न्यूटन का बल, 12 न्यूटन का बल किसी वस्तु को अपनी दिशा में 4 मीटर की विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य बताओ। अब जब 12 न्यूटन का फोर्स किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है, और ऑप्शन है 48, तो देखिए आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। फॉर्मूला लगाना है आपको, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, है ना। जब विस्थापन दे रखा है, विस्थापित होती है, तो आपको फॉर्मूला लगाना एफ इंटू एस। वैसे इसको डी लिखते हैं, है ना। विस्थापन को डी से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 4 का 12 चौक 48 जूल आपका आंसर होना चाहिए, 48 जूल। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता। एक व्यक्ति दीवार को धकेलता है, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा रस्सी पर चढ़ने में किया गया कार्य, एक व्यक्ति द्वारा गाड़ी धकेलने में किया गया कार्य, एक व्यक्ति द्वारा रिक्शा खींचने में किया गया। इन तीनों में तो कार्य हो रहा है, लास्ट के 3 में। इसमें नहीं रहा, क्योंकि दीवार को जब धकेलेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आप जानते हैं कि एफ डी एस कॉस थीटा में ये फॉर्मूला है, अगर डी जीरो हो गया तो पूरा कार्य क्या कर देगा, जीरो कर देगा। सिंपल है भाई, है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है लेकिन विस्थापन शून्य है, तो किस प्रकार का कार्य होगा। तो कार्य भी क्या होगा, शून्य ही होगा। भाई फॉर्मूले से जाओ सीधे, एफ इंटू डी, है ना। कॉस थीटा को छोड़ दो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो, तो कार्य भी कितना आएगा, जीरो। खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य कैसा होगा, कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कब होता है, कार्य कब होगा, जब ऊर्जा का स्थानांतरित हो, जब एक स्थिर वस्तु पर बल लगाया गया जाता है, जब कोई व्यक्ति दीवार को धकेलता है लेकिन दीवार हिलती नहीं है, तो यहाँ तो कार्य होगा ही नहीं, है ना। जब कोई वस्तु एक गोलाकार पथ में घूम रही हो, है ना।
अब देखो, तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं बताइए। देखो, जब गोलाकार वस्तु में कोई बल नहीं लगता तो ये तो आंसर नहीं होगा। जब एक स्थिर वस्तु पर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। आप जानते हैं फॉर्मूले से आंसर भी जीरो हो जाएगा। तो ये जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो, ऊर्जा एक एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाए, तभी जो है आपका वो बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, आपका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य कब नहीं होता है। कब कार्य नहीं हो? जब लगाया गया बल धनात्मक हो तब तो होगा, जब लगाया गया बल ऋणात्मक हो तब भी होगा, जब बल और विस्थापन लंबवत हो। जब बल और विस्थापन लंबवत हो जाएगा मतलब cos 90 डिग्री आ जाएगा। अब cos 90 डिग्री क्या होता है? जीरो होता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूले से, जब मैं एफ डी एस कॉस थीटा लगाऊंगा, एफ डी एस कॉस थीटा और कॉस थीटा की अगर 90 डिग्री रखूंगा तो ये जीरो होगा, और जीरो से क्या हो जाएगा? पूरा कार्य जीरो हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, कोई नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कार्य को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा कारक है जो कार्य को प्रभावित नहीं करेगा इसमें से? ऑप्शन देखेंगे। विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण। देखो, आप जानते हैं कौन कौन करता है। तो बल तो करता है क्योंकि फोर्स होता है, विस्थापन भी करता है, इनटू कॉस थीटा तो कोण भी करता है ना। वेग नहीं करता क्योंकि वेग की चर्चा ही नहीं है, वेग आता ही नहीं है किसी भी चीज़ में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कब नहीं होता है? कार्य कब नहीं होगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, ऊपर करवा चुके हैं इसको। आगे देखो, किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए किस प्रकार की बल की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए किस प्रकार की बल की आवश्यकता होती है? असंतुलित बल, संतुलित बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उपरोक्त सभी। तो सारे प्रकार के बल लगने चाहिए, है ना, सारे ही बल की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार का फोर्स होगा तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगला क्वेश्चन है कि किया गया कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किया गया कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसी निकाय की ऊर्जा पर, किसी निकाय का द्रव्यमान पर, किसी निकाय का वेग पर, किसी निकाय की स्थिति पर। तो ऊर्जा पर जो है, ऊर्जा पर लगता है। किस पर? ऊर्जा पर, क्योंकि फोर्स तो लगता ही है उसके अंदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किया गया कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि किया गया कार्य एक अधिक राशि है। कार्य हमेशा धनात्मक होता है, कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। बल और विस्थापन के बीच कोण हमेशा शून्य होता है। यह बल और विस्थापन का डॉट गुणनफल है। देखो, तो दोस्त ये एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह बल और विस्थापन का डॉट गुणनफल है। किसका? बल और विस्थापन का डॉट गुणनफल है। आप जानते हैं बल और विस्थापन का जो है डॉट गुणनफल है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 90 जब गति की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री कितना होता है? जीरो होता है। और जीरो का गुणा जब डी और एफ में किया जाएगा और ये बराबर होता है हमारे कार्य के, तो ये कार्य कैसा हो जाएगा? जीरो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? लगाए गए बल का परिणाम पर, विस्थापन की दिशा पर, बल और विस्थापन के बीच का कोण, उपरोक्त सभी। सब पर निर्भर करता है। देखो, बल पर भी करता है क्योंकि आप जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो, बल पर करेगा, विस्थापन पर करेगा, कोण पर करेगा। विस्थापन की दिशा में करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर करेगा, उपरोक्त सभी। तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब बोला है कि एक व्यक्ति 10 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है ना। आप सुनो जरा ध्यान से, आपके पास एक फॉर्मूला दे रखा है और वो क्या है? W बराबर, जब ये सारी चीज़ें दे होती तो mgh दे रखा होता है। तो देखो, द्रव्यमान कितना है? 10,
कितनी ऊंचाई तक उठाया 1, और इसकी वैल्यू 9.8 है, और इनटू आ जाएगा 1, तो पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 9.8 जूल आपका आंसर आ जाएगा, नहीं 98 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगा एक 10 न्यूटन एक 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को अपनी दिशा में 5 मीटर विस्थापित करता है, किया गया कार्य कितना है। अब देखो, अब 10 न्यूटन का बल, वही लगा फॉर्मूला F बराबर mgh, तो वो कितना आएगा, 10 न्यूटन लगा है, 5 मीटर ऊपर उठाया, जी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो 10 लगा दो, है ना। 10 पंचे 50 दम 500, 500 ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा विस्थापित किया ना, सॉरी फॉर्मूला ये नहीं दे रखा हो, फॉर्मूला ये नहीं लगेगा इसमें, विस्थापन दे दिया, सॉरी फोर्स और विस्थापन है, तो फॉर्मूला ये लगेगा W बराबर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी लगेगा। तो F कितना दे रखा है 10, कितनी मीटर विस्थापन किया है 5, तो कितना आएगा 50 जूल आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 50 जूल। ठीक है। अरे यार ये अलग आदत पड़ गई है। देखा 50 न्यूटन की वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करने के लिए क्या क्या F इंटू डी होता है 500 जूल आपका आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता है। एक व्यक्ति दीवार को धकेलता है, दीवार धकेली नहीं जाएगी क्योंकि दीवार थोड़ी ना धकेली जाएगी आदमी के से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये करेक्ट है। एक व्यक्ति रस्सी पर चढ़ता कार्य होगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उठाता है फिर भी कार्य होगा, एक व्यक्ति अपने सिर पर भार रखकर चल रहा है, अगर खड़ा रहता तो कार्य नहीं होता, चल रहा है इसलिए क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा आपका ए। लिखा है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है लेकिन कोई कार्य नहीं होता तो बल और विस्थापन के बीच का क्या संबंध होगा। अब मान के चलो कि कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अपन फोर्स लगा रहे हैं और उसके विस्थापन नहीं हुआ, तो वे एक ही दिशा में होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे को विपरीत होते हैं, वे 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। अब देखो जब लेकिन कोई कार्य नहीं होता तो फिर क्या होगा, वे एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत जानते हो, लंबवत का मतलब है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और आप जानते हैं cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। विपरीत होंगे, 180 डिग्री कोण तो नहीं होता है, वे एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होते तो फिर बल होता, ठीक है, कार्य होता, सॉरी। अगला क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है जिससे वो 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, क्या कार्य बताओ, 100 जूल। बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, F इंटू डी, है ना, लगा लेना फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, 50 न्यूटन की वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए क्या कार्य, 500 जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति दीवार को धकेलता है जो हिलती नहीं है तो कोई कार्य क्यों नहीं होता, कोई विस्थापन नहीं होता, कोई बल नहीं होता, दीवार बहुत भारी है, बल, देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर तो नहीं होंगे साइंस से, ठीक है। बल पर्याप्त मजबूत नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। कोई बल नहीं होता, बल तो लगाया गया है, कोई विस्थापन नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, F इंटू डी, जब डी को जीरो कर दोगे तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो। मतलब किया गया कार्य शून्य होता है और बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री cos 90 डिग्री क्या बनाएगा आपका, 0 बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तब होता है जब, कार्य कब होगा, तब होता है जब बल लगाया जाता है, कोई निकाय स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में होता फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, F इंटू डी कॉस थीटा। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो कार्य तो 0 ही हो जाएगा, लगाए गए बल द्वारा निकाय विस्थापित हो जाए, है ना। कोई निकाय एक गोलाकार पथ पर कोई फोर्स नहीं लगता, ध्यान रखना। जब कोई चीज़ विस्थापित हो जाएगी तो ये आपका आंसर होना चाहिए, बल लगाया जाए, लगाए गए बल के द्वारा विस्थापित भी होना चाहिए, केवल बल लगाने से नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि 200 न्यूटन के बल के द्वारा किसी वस्तु को 400 जूल का कार्य कराने के लिए विस्थापन कितना होना चाहिए। तो देखो उल्टा दे दिया इस बार, F इंटू डी दे, F इंटू डी फॉर्मूला होता है, कार्य कितना दे रखा है 4000, है ना, बल कितना है 2000, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, डी की वैल्यू निकालनी है, 2 आंसर होना चाहिए, 2 मीटर। ठीक है। बोला एक व्यक्ति अपने हाथों में 50 न्यूटन का सूटकेस लेकर चलता है, यदि वो 30 मीटर की दूरी तक तय करता है तो उसको कितना कार्य करना पड़ेगा, 50 इंटू 30 1500, 5 दिए 1500 जूल। ठीक है।
अरे यार सेम वही क्वेश्चन है, एफ इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन कि 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है, कार्य कितना होगा। जी की वैल्यू 10 दे रखी है ना, 10 दम 100 और 20, एक जीरो लगा तो बस। कौन सा फॉर्मूला लगाए, mgh, है ना। द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 किलो। जी कितनी दे, 10 दे रखा है। एच कितना दे रखा है, 10 रखा है। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति 1.5 मीटर की गति से दौड़ता है, उसे रोकने में कितना कार्य होगा। देखो पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा तो 15 पंजे 75। ओ माय गॉड, ऑप्शन में नहीं। देखो तो अच्छा भाई, क्वेश्चन ही अलग है। देखो कंसेप्ट एकदम से नया क्वेश्चन है। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है 1/2। जब इस प्रकार से ना, एक इसमें दो प्रकार की वेलोसिटी हैं, तो यहाँ पर वर्क वर्क निकाल, क्या हो गया, देखो यहाँ पर वर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो निकलेगा बड़ा 1/2 इंटू एम और ब्रैकेट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। दो वेलोसिटी दे रखी है, क्या कौन सी। पहली वेलोसिटी तो ये है कि 1.5 मीटर से दौड़ रहा है, दूसरा उसको रोकना है, तो मतलब वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। ये v2 है और ये क्या है, v1। तो देखो जरा, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, v2 का स्क्वायर करोगे जीरो आ जाएगा और v1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 225, 2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो उसको काटेंगे 25, तो 25 दूनी 50, 50 तो ये हो जाएगा, और पॉइंट में करेंगे तो 25 इंटू 25 625, तो 6.25 ये आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो 56.25 जूल आएगा। कितना आएगा, 56.25 जूल। ये आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन एरर है दोस्त, सही कर लिया मैंने उसको। चलो अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 4 किलोग्राम का स्कूल बैग अपने कंधे पर रखकर 20 मीटर तक सीधा सड़क पर चलता है, कितना कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर तो मेरे हिसाब से सीधा सीधा आंसर आ जाना चाहिए। 4 दूनी 8, 8 दम 800, है ना, ये आंसर है। ठीक, वही इसमें तो mgh लग गया, सिंपल सा mgh, mgh। ठीक है, w बराबर mgh लगा दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य हो सकता है, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन। ठीक है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई कार्य नहीं है। एक लड़का दीवार को धकेलता है, सिंपल सी बात है, यही आंसर है। एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, नहीं होगा। एक व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है, नहीं होगा। एक व्यक्ति गाड़ी को खींच रहा है, नहीं होगा। ठीक है, अब बोला है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल कोई विस्थापन नहीं करता, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब कार्य जीरो हो जाएगा। तो कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखना, फॉर्मूले से आंसर निकालो, सिंपल सी बात है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ W बराबर FDS cos थीटा होता है। और कॉस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रखोगे, 90 डिग्री जीरो बनाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो आंसर जीरो आएगा। ठीक, 125 न्यूटन का बल किसी वस्तु 125 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित कर देता है, तो कार्य कितना होगा, F इंटू डी, F इंटू डी। तो 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 2 7, 725, सॉरी 5 एक 6, 6 6 6 6, 625। अब देखो यूनिट देख लेना, जूल होगा, न्यूटन तो बल की होती है, वॉट ये डब्ल्यू किसी की नहीं होती शायद, हटाओ, ये आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है, किया गया कार्य 250 जूल है। बल और इसके बीच का कोण निकालना है। मतलब क्वेश्चन तो उसी फॉर्मूले पे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू इस बार आपको निकालनी है। तो देखो कार्य कितना दे रखा है, 250, F कितना है 50, D कितना है 10, है ना। तो 50 से कितनी आ जाएगा, 5 बार, है ना, 55 25 होता है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर लिखा हुआ कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है,
60 डिग्री की। कितनी की होती है? 60 डिग्री। इसका ऑप्शन एक यहाँ पर चढ़ा गया। क्या हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक व्यक्ति दीवार को धकेल रहा है, वह उसे हिला नहीं पा रहा है, तो कार्य शून्य हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु वस्तु हिलती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। निर्धारित नहीं कर सकते। अगर बल की दिशा में होगा तो धनात्मक, बल के अपोजिट होगा ऋणात्मक, शून्य नहीं होगा, ये तो बात तय है। एक व्यक्ति 60 किलोग्राम की वस्तु को 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाता है ना, और फिर उसे 2 मीटर विस्थापित करता है। व्यक्ति 100 न्यूटन का बल लगाया है, कितना कार्य किया जाएगा? भाई साहब मिक्स क्वेश्चन है ये तो यार। देखो यहाँ पर दो तरह के विस्थापन होंगे, तो दो कार्य भी किए जाएंगे, है ना। तो पहले क्षैतिज विस्थापन की बात करते हैं कि 60 किलो का वस्तु को 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और फिर उसे 2 मीटर विस्थापित किया जाता है। अब 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, 100 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो दो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। अब हॉरिजॉन्टल में जब विस्थापन होगा तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल विस्थापन के लिए F/d cos थीटा लगाएगा, ठीक है। और जब वर्टिकल विस्थापन होगा तो अलग ऊर्जा खर्च होगी, इसके लिए हमको mgh लगाना पड़ेगा, ठीक। देखो जरा, तो देखो F कितना है? 100, D कितना है? डिस्टेंस कितने मीटर तक धकेल रहा है? 2 मीटर तक। और कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा यहाँ पे वैल्यू जी कॉस थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, और जीरो डिग्री क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि क्षैतिज विस्थापन में होता क्या है कि यदि बल की क्षैतिज दिशा में लगाया जाता है तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में अगर वस्तु जा रही है तो वहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 10 दूनी 20। कितना आ जाएगा? 100 है ना, ये सॉरी 100 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 जूल। तो मैं 200 जूल तो यहाँ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब वर्टिकल यानी नीचे से ऊपर की ओर जब बल लग रहा है तो तब क्या कार्य किया होगा? तो 60 किलोग्राम है। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? जी की वैल्यू आप ले लो 9.8, कुछ नहीं दे रखा तो, है ना, 9.8 लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद अब देखो, अपन अभी तक इसको मीटर में लेते, लेकिन ये सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज कर पाएगा, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 0.3, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो करेंगे इसको, देखो इन दो पॉइंटों से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 36 18 18 अट्ठे 144 होता है। 18 अट्ठे कितना होता है? 144। हंसवाई कितनी? 10 14, और 18 नब्बे 172, ना 18 नब्बे 162, 162 और 4 66 176 176, ठीक है। और लगाएंगे पॉइंट, क्या लगेगा? पॉइंट, तो 176.4 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वेट 60 डिग्री 1 जीरो है भाई साहब, है ना। 176.4 ये हो गया, 200 ये हो गया, तो आप जानते हैं कितना होगा? 376, है ना, 376.4 जूल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन ही, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आपका आंसर है 376.4 जूल, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला है कि 25 किलोग्राम की वस्तु 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, कितना कार्य होगा? ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 25 625 जूल, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बोला है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित किया जाता है, कितना कार्य होगा? 10 × 200 जूल, ठीक है। चलिए, लिखा है 10 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, कितना कार्य होगा? 10 से 10 कट जाएगा, 10 जूल कार्य होगा। ना सॉरी, कटेगा काय को? पॉइंट में थोड़ी ना है। कितना होगा? 10 दम 100 दम 1000 जूल, कितना होगा? 1000 जूल, ठीक है। पॉइंट में नहीं है ना कुछ। लिखा है 20 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, कितना कार्य होगा? तो 2 दूनी 4, 4 इंटू 40 इंटू 10, 400 जूल, कितना होगा? 400 जूल। यदि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य 10,
तो देखो 100 इंटू 30 करेंगे 3000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000 जूल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 800 किलोग्राम पानी की एक पंप द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, कितना कार्य किया जाएगा? तो 5 मीटर प्रति सेकंड, अब देखो भैया यहाँ पर भी दो प्रकार के बल का उपयोग किया गया है। एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो हॉरिजॉन्टल अपन निकालते हैं, जैसे F W बराबर mgh, यहाँ पर एक फॉर्मूला ये लगेगा, प्लस एक अपन को निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी वाला, लगाएंगे यहाँ पर 1/2 mv²। कभी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हुआ है। इनमें दो जो दोनों को मिलाकर जो आएगा उन दोनों का आपको कर देना है योग, तो आपका आंसर आएगा। इन ऑप्शनों से वो आंसर नहीं मिलेगा, है ना। आंसर आपका आएगा 78400 जूल। ये आपका आंसर है। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, आप लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। 20 किलोग्राम की एक ब्लॉक 2 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, कितना कार्य किया जाएगा? 2 मीटर से 10 मीटर तक उठाया जा रहा है, तो कुल मिला के 8 उठाया जा रहा है। वही W बराबर mgh लगा दो, है ना। 8 उठाया जा रहा है, G की वैल्यू 9.8 रख लो या 10 रख लो, डिपेंड करता है वाल देखना। और 20, 2 अट्ठे 16, 160। अरे यार आंसर क्यों नहीं आ रहा? देखो करते हैं भैया, इसका कोई इंतजाम करते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला याद रखना। कौन सा लगा जाएगा? 1/2, क्योंकि देखो परिवर्तन आ रहा है ना 2 से 8, तो 1/2 इंटू 2। अब देखो 10 का स्क्वायर 100, अंदाजा ठोक रहा हूँ मैं तो। 2 का स्क्वायर 4, 96 आ जाएगा। और इंटू 20, इंटू क्या आएगा 20, यहाँ से करेंगे 10। 960 आपका आंसर आना चाहिए, 96 जूल। ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि स्पीड नहीं दे रखी है। जो अपन ने पहले लगाया था वही सही है, बस ऑप्शन गलत है। क्या है? ऑप्शन ही गलत है। mgh ही लगेगा, है ना। 20 आएगा, ये G की वैल्यू कितनी ले लेंगे? G की वैल्यू ले लेंगे अपन 10। ठीक है। और यह आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, ये 1600 जूल आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है दोस्त? तो ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? ठीक है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा 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 ऊर्जा। हाँ बेवकूफ़ आदमी, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि W बराबर होता है शक्ति बराबर होता है W अपॉन कार्य अपॉन समय। ठीक है। ऊपर वाले में करेक्ट कर लेना। ऊर्जा नहीं है भैया, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, शक्ति है। क्या है? शक्ति, क्योंकि P बराबर होता है W अपॉन T। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।